यह आदमी अपनी छाती पर बने जादुई चिन्ह को खींच कर निकाल देता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा यह जादुई चिन्ह क्या क्या कर सकता है। यह जादुई चिन्ह हजारों साल पुराना है और यह जिसके भी शरीर पर होता है उसका शरीर इतना मजबूत हो जाता है कि यह बुलेट के प्रहार को भी आसानी से झेल लेता है। और यह जादुई चिन्ह हर कोई नहीं पहन सकता, यह सिर्फ एक खास परिवार के लोगों को ही चुनता है और यह उस परिवार का आखिरी वारिस है जिसका नाम अकान है। यह उस समय की बात है जब उसे जादुई चिन्ह नहीं मिला था। वह हर दिन की तरह अपने पिता की प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी एक महिला आती है और एक प्राचीन किताब के चिन्हों को पहचानने में लड़के के पिता से मदद मांगती है। पिता कहते हैं यह कोई बहुत ही पवित्र चिन्ह है पर मैंने कभी इसे नहीं देखा। हालांकि तभी अकान उन्हें रोक देता है और चुपके से पिता से कहता है कि शायद हमने इसे अपने तहखाने में देखा है। यह सुन पिता कहते हैं कि मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। फिर लड़की के जाने के बाद अकान तहखाने में उस चिन्ह को ढूंढने जाने वाला था। तभी अकान का दोस्त आ जाता है और वह कहता है मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन तभी अकान के पिता उसे यहाँ भी रहने के लिए साफ मना कर देते हैं। तभी अकान कहता है हम एक चिन्ह को ढूंढते हैं और उस लड़की को बेचते हैं जिससे हमें काफी पैसा मिलेगा, जिससे हम कहीं और रह लेंगे। फिर वह उस जादुई चिन्ह बने कपड़े को महिला के पास ले जाते हैं। महिला उसकी भारी कीमत लगाती है, लेकिन सौदा जैसे ही पूरा होने वाला था तभी अकान के पिता ने आकर सौदा रोक दिया। तभी अचानक कहीं से एक हत्यारा आ जाता है जो सभी को गोलियां मारने लगता है, जिसमें अकान के पिता को गोली लग जाती है। फिर अकान पिता को पिता के दोस्त जो कि डॉक्टर है उनके पास ले जाता है, लेकिन तब तक ज्यादा खून बह गया था इसलिए पिता की मौत हो जाती है। फिर वह लोग सच्चाई बताते हैं कि यह हमला उस कपड़े के खातिर हुआ था। यह सुन लड़के को विश्वास नहीं होता और वह उस जादुई चिन्ह वाले कपड़े को पहन लेता है और अचानक कोई जादू होता है, वह कपड़ा गायब हो जाता है और एक चिन्ह उसके सीने पर आ जाता है। तो अकान अपने पिता की मृत्यु का बदला कैसे लेगा, पार्ट 2 में बताएंगे।